हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की भूमि से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की भूमि से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात हमारी रक्षा में एक किया हुआ है। भाई मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो कल दुर्घटना हुई है। दुर्घटना कौन सी है जिसमें 15 बच्चे तो मारे गए, खबर ये आ रही है 15 बच्चे मारे गए और 10 घायल हुए हैं। हाँ जी, 15 बच्चे मारे गए और 10 घायल हुए हैं। लखनऊ में एक कांड हुआ है। अभी 15 दिन पहले ही हमारे देश की राजधानी में ऐसा कांड हुआ था। वो इससे भी विभत्स कांड था। वो कांड क्या था जिसमें पूरा होटल जल गया था भाई। पूरा होटल जल गया था। आसपास ही दो तीन कांड और भी होंगे, उसकी खबर नहीं आ पाई, लेकिन ये दो खबरें जरूर आई हैं। और पूरा मीडिया, पूरा क्या कहते हैं, हमारा देश का मीडिया इतना हराम है कि खबरें दिखाता नहीं इस तरह की। लेकिन कल इस मौके पर उन्होंने खूब खबरें दिखाई भाई। कल खूब खबरें दिखाई भाई। ये जो कांड हुआ है दूसरी बार हो गया है, ये बहुत भयानक है। आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं भाई। इससे बचा कैसे जाए, पहले तो ये आ जाओ, इस सवाल पे आ जाओ। दूसरा सवाल छोड़ दो, कोई भी सवाल छोड़ दो आप। जो कल ये कांड हुआ है वो एक बिल्डिंग थी। लग रही थी वो बिल्डिंग ऐसी कि रहने लायक बनाई गई हो, लेकिन उसको दूसरे कामों में अंजाम दे रखा था भाई। हाँ जी, दूसरे कामों में इंतजाम दे रखा था उस बिल्डिंग का। भैया जो बिल्डिंग आप दे रहे हो, आप ऐसे दे रहे हो 15-20 बंदे वहाँ पे आ जाएंगे। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या ये बच भी जाएंगे? बच भी जाएंगे ये बंदे कि नहीं? इस बात पे किसी ने गौर किया? नहीं किया। तभी ये काम हुआ। और क्या कहते हैं जो मालवीय नगर में, होजरानी में वो कांड हुआ जिसमें जिसमें कई बंदे जल गए, वो भी विदेशी जल गए भाई उस होटल में। उसका कोई कांड सोचा? भाई ये बंदे आ रहे हैं, कुछ हो गया तो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे भाई। बंदे बाहर नहीं निकल पाएंगे, अंदर ही जल बुझ जाएंगे भाई। कमाल नहीं हो गया? और इस तरह का हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम एक ही पक्ष सोचते हैं, कमाई का। हाँ जी, कमाई का पक्ष सोचते हैं बस। दूसरा पक्ष तो हमारी डीएनए में नहीं है भाई। डीएनए में नहीं है। और अक्सर जब ये कांड हो जाते हैं तब बंदा सोचता है कि यार मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया। और उसके बाद पैसे खाने खिलाने का जो सिलसिला शुरू होता है, पैसे खाने खिलाने का, जो पैसे खिलाए जाते हैं हम बचा लेंगे तेरे को, ये बात हो गई ना फिर। ये एक दो दिन, आज का दिन और होगा, कल का दिन बैठ जाएगा। किसको याद है, किसको याद है कि कुछ हुआ था? हाँ जी, किसी को याद है कुछ हुआ था क्या? इसने उस होटल के बारे में किसी ने कुछ दूसरी बार एंकरिंग की?
नहीं की अब तक। ना ही उसमें कौन बंदा जिसको सजा हो रही है वो कौन बंदा है, और वो बंदा बाहर आ गया कि नहीं, इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। वो बंदा कुछ दिन रह के फिर से बाहर आ जाएगा। ये तो था इसका एक कांड। इस कांड पे हजारों बातें हो सकती है, हजारों बातें, पर इस कांड का ये बताने का मेरा जरिया है कि ये कांड ना हो भाई। मेरा ये जरिया नहीं है उनकी तरह, भाई ये हो गया वो हो गया बस खत्म कहानी। मेरा जरिया वो नहीं है। मेरा जरिया बताने का ये है कि आगे क्या किया जाए। जो पीछे हो गया उसको तो सजा मिलनी चाहिए, वो बात दूसरी है, रह गई वो बात दूसरी रह गई भाई। सजा मिलनी ही चाहिए, कोई बात नहीं, फुल फ्लैश सजा होनी चाहिए ताकि आगे ताकीद हो। लेकिन अब आ जाते हैं कि किया क्या जाना चाहिए, इस तरह के दूसरे बंदों के साथ ना हो। कुछ में 1 साल पहले क्या कहते हैं, दिल्ली में ही ऐसा कांड हुआ था जो बच्चे जल गए थे भाई, उसमें भी बच्चे जल गए थे। फिर एक कांड हुआ 3 बच्चे आ गया था, क्या कहते हैं, पानी, वहाँ पे पानी आ गया था। दोनों आसपास हुए थे, एक तो हुआ था पूसा रोड के आसपास, एक हुआ था यहाँ पे क्या कहते हैं राजौरी गार्डन में। तो क्या हुआ कि नहीं हुआ भाई? कोई बता दे किसको सजा होती है। हर बंदा पैसे का है यहाँ पे, हर बंदा पैसे का खेल है। पैसे दोगे तो बच जाओगे, तुम्हारी पैसे दोगे तो तुम्हारी वो क्या कहते हैं जो होती है, ये जो लगती है ना तुम्हारी कोर्टों में तुम्हारी पेशी, इसका तुम्हें 10 साल दे दिए जाएंगे, 5 साल दे दिए जाएंगे भाई। 5 साल और 10 साल। 5 साल वो बंदा मजे से काम करेगा, फिर आएगा उस दिन पेशी लगवा के फिर घर चला जाएगा भाई। भैया ये 4 कांड हुए थे आसपास और अभी 2 हो गए। हमने इनसे कोई सबक इनसे नहीं लिया है, इनसे कोई सबक नहीं ले लिया हमने। अब बात क्या है, अब सबक कैसे लिया जाए, इस पे आज मेरा वीडियो है। जो हो गया सो हो गया, अब कर भी क्या सकता है, कौन क्या कर सकता है। जो हो गया सो हो गया, उल्टे सीधे काम करते रहो भैया। सीधा काम ये है कि जो भी, पहले तो होटलों को पकड़ लो, फिर पकड़ लो क्या कहते हैं तुम्हारे पब, फिर पकड़ लो क्या कहते हैं तुम्हारे रेस्टोरेंट, फिर पकड़ लो पढ़ाई के संस्थान। ऐसे और 10 संस्थान होंगे जो भी बच्चों के काम करते हैं। भैया उन सबको ये कहो कि तुम्हारे में दो रास्ते होने चाहिए बाहर निकलने के, 2 रास्ते। और जो बिजली का काटर है वो एक दीवार पे होना चाहिए भाई। मान लो ये दीवार है मेरी एक, जहाँ से बिजली आती है, तो इस पे बिजली का जंक्शन देना चाहिए ताकि आग लगे तो इस पे लगे, इस दीवार पे लगे। फंक्शन कोई होता है इस तरह का शॉर्ट सर्किट का, तो इस दीवार पे ही हो, और इधर की 3 दीवारें खाली रहे, बच्चों के भागने की रहे भाई। कोई भी हो होटल में बंदे भागने की रहे, और उनको 2 ऐसे संस्थान भागने के होने चाहिए भैया। एक सीढ़ी, एक
लिफ्ट। अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो आप सीढ़ी से नीचे भाग सकते हैं। आग लगती है, लगती रहे भैया। ये तो हो गया दूसरा। क्या इस बारे में कोई गौर करेगा भाई? इस बारे में संस्थान गौर करेंगे? इस बारे में तो पुलिस और जो तुम्हारे महकमे होते हैं वो तो पैसा लेकर गायब हो जाते हैं भाई। भाई मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ आज। अरे खा लो मर लो, पैसा तुमने खाना ही है ना। तुम खा लो मर लो, तुम खा लो मर लो, पैसा खा लो अच्छी तरह से, पर पैसा खाने के साथ उल्टी पोजीशन पे आ जाओ। उल्टी पोजीशन क्या है भैया? ये कांड जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दो रास्ते बनेंगे बनेंगे बाहर आने जाने के। पैसा तो हम खाएंगे ही जब तुम्हारा वो बनेगा भैया। काम सारे एक नंबर होंगे। हाँ, उल्टी दिशा में आ जाओ। उल्टी दिशा ये है, वो है सीधी दिशा। तुम्हारा एक दीवार पे तुम्हारा सारा बिजली का लग गया, जो भी है उसी तरफ तुम्हारी हो गई। क्या कहते हैं, ये जो लिफ्ट वगैरह होगी सारी उसी तरफ हो गई, और इस तरफ भागने का स्थान हो गया। अब क्या कहते हैं, सीढ़ियों के राही। पैसा हम खाएंगे पर इस तरह की चीजें भी देखेंगे भाई। इस तरह की चीजें भी देखेंगे हम, जिसमें छः की पोजीशन दी हुई है। छः कमरे बनेंगे भाई। 6 कमरे बनेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 8 बन सकते हैं। तू 24 कैसे बना सकता है कमरे? तू 24 कैसे बना सकता है भाई? तुझे 6 कमरे ही बनाने पड़ेंगे। तुझे 6 कमरे ही बनाने पड़ेंगे, और एक कमरे के साथ एक वो लगेगा जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है। 6 यंत्र होंगे तेरे पास। 6 यंत्र होंगे, एक नहीं 6। और एक लिफ्ट होगी, एक ऊपर चढ़ने का सीढ़ियों के राही रास्ता आएगा। इस तरह की चीजें करनी बाकी है हमारे देशों में। हमारे देश में इस तरह जरूर होना चाहिए ये चीज। ऐसा ना हो कि एक ही तरफ है भैया, कल को वहाँ आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। कम से कम दूसरा रास्ता तो है सीढ़ियों का। अगर एक रास्ता हमारा इसका खराब हो गया है, क्या कहते हैं, लिफ्ट का, तो सीढ़ियों का रास्ता तो है। सीढ़ियों पे तो आवाजाही ही है भैया। इस कदर गौर करके हमको चलना पड़ेगा। इस कदर गौर करके हमारे को चलना पड़ेगा भाई। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, कम से कम आप भी संज्ञान ले लो। सारे देशों, सारे हमारे 572 जिले हैं भाई। 572 जिलों में भाई ये लागू कर दो फैसला। है सुप्रीम कोर्ट में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई मेरी बात को सुन रहा हो तो भैया 6 तुम्हारे स्थान बनाए गए हैं। या मान लो तुम्हारे को तुम्हारा 6 एक वैसा स्थान है जहाँ पे 8 कमरे बनते, 24 नहीं बन सकते। 24 नहीं बन सकते, वहाँ पर 8 कमरों की परमिशन दी है, तो 8 ही कमरे बनेंगे और रसोई का स्थान अलग होगा। इस तरह के हमें जतन करने होंगे। इस तरह के जतन हमें करने होंगे, जरूर से जरूर करने होंगे भाई। अब ये नहीं चल सकता इंडिया में कि भैया एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता आने का।
एक ही रास्ता है आने का, ये गलत है, ये गलत है। पीछे पटना में देखें, ऐसा ही एक स्थान है, आने का एक रास्ता, जाने का एक रास्ता, और उसने कम से कम वहाँ पे 16 कमरे डाल रखे भाई। कमरे डालने चाहिए सारे 6 और 16 आ रहे हैं। 16 किस लिए बनाए? तुम पैसे खा के भैया 16 कमरों की इजाज़त दे तो करता रहे, कोई बात नहीं, हम 6 कमरे ही दिखाएंगे। भैया ये तो बहुत गलत बात है भैया। वहाँ पे पैसा खा लो, पैसा तो हम खाएंगे, आप ये कर लो, लेकिन बच्चों को तो मत मारो, या तुम बंदों को तो मत मारो भाई। कैसे कर सकते हो आप ये सब? आप लोग मिलके कैसे कर सकते हो भाई? कैसे ज़्यादा कर सकते हो इस तरह की बातें? भाई 16 कमरे बना के बैठा, तू अजीब है भाई। एक मान लो 2-3 फुट की जगह बना के बैठा है ऊपर नीचे आने जाने के लिए, कोई तेरा हाल नहीं, सारे बुरे हाल है भाई। और कह रहा है चलता है, होटल वाला कह रहा है कि सब चलता है। वाह, तोरा ठीक है भाई, चलता तो है सब कुछ। हे हिंदुस्तान है तो चलेगा भाई, पर अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा भाई। अब उनको ऐसी फैसिलिटी करनी होगी कि 2 रास्ते निकालने होंगे अपनी उस कोठी में, जहाँ पे वो किराए पर दे रहा है या अपना कुछ संस्थान बना रहा है भाई। दूर ऐसे कोठियाँ बनानी पड़ेगी जहाँ पर 2 रास्ते हों निकलने के, चाहे पब हो, चाहे क्या कहते हैं ये हमारे पब के अलावा रेस्टोरेंट हो या होटल हो। बड़े बड़े होटल होते हैं भाई, उनमें तो फिर भी चल जाता, वो तो फिर भी निकाल देते होंगे, लेकिन इन छोटे बंदों का बहुत बुरा हाल है। इन छोटे बंदों का बहुत बुरा हाल है, इन पब खेलने वालों का बहुत बुरा हाल है, ये दारू और बियर पिलाते हैं, इनका बहुत बुरा हाल है भाई। इन दारू और बियर वालों का बहुत बुरा हाल है, इन पढ़ाई करवाने वालों का बहुत बुरा हाल है, इन पढ़ाई करवाने वालों का भाई। ऐसे नहीं होगा कि अब उसी से लड़के ऊपर जा रहे हैं, उसी से नीचे आ रहे हैं भैया। अब हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ संज्ञान देना ही होगा, इस तरफ संज्ञान लेना ही होगा। कम से कम 2 रास्ते वहाँ से निकलने के होने ही चाहिए जी, 2 रास्ते होने ही चाहिए। और क्या कहते हैं, 2 रास्तों के अलावा अभी उनमें आग बुझाने का संयंत्र एक कमरे के साथ एक होना चाहिए भाई, ताकि फटाफट आग बुझाई जा सके। मेरी इस बात को गौर करके सभी सुन लो, सभी लोग सुन लो। अगर ये वीडियो स्थान स्थान पे जारी है तो बहुत अच्छा। 2, मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 बाहर निकालने के रास्ते होने चाहिए सारी जगह, और एक कमरे के साथ एक आग बुझाने वाला संयंत्र होना चाहिए। इस तरह की बातें, चाहे वो हो बच्चों का खेलने का, चाहे वो हो बच्चों को पढ़ाने का, चाहे वो हो पब खेलने का, चाहे वो हो बियर ये शराब पिलाने का आता, चाहे वो हो क्या कहते हैं होटलों में जाने का हाथा। होटलों में जाने का रास्ता भाई, 2 रास्ते तुझे निकालने ही होंगे, तब जाके गुजारा होगा हिंदुस्तान में। वैसे गुजारा ना हो, तुम खा लो मर लो पैसा, पर काम तो सीधे करवा दो। मैं कह रहा हूँ आम जो हमारे ये अफसर लोग हैं उनसे, तुम खा लो मर लो पैसा, पर काम सीधे करवा दो, उल्टी दिशा में आ जाओ भैया, काम होंगे। अब काम ऐसे नहीं होंगे कि भाई
पैसे दीजिए तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ, साथ में सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।